नमस्कार। आज मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। सिर्फ एक ही बात पे मैं आपको बताने आई हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी कि 28 मई हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है जो हमारी सरकार चला रही है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। अब इसका जैसे नाम है किशोर माने एडोलेसेंट्स, ये फोकस करता है एडोलेसेंट हेल्थ पे और इस पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, मैं संक्षेप में सिर्फ 2 लाइन में बताना चाहती हूँ। हर महिला, हर लड़की के एक गर्भाशय होती है और 2 अंडेदानियां होती हैं। हर साइकिल में, हर महीने में क्या होता है कि एक अंडेदानी में से अंडा बनता है, वो गर्भाशय की तरफ जाता है। अगर प्रसव धारण नहीं होता तो मेंसेस आ जाते हैं, यानी कि उसको मासिक धर्म आ जाता है। तो मासिक धर्म में क्या होता है, जो अंदर जैसे माली एक पूरा अपनी मिट्टी तैयार करता है, पौधा बोता है, अगर इसी तरीके से शरीर ट्राई करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो पेट में पनप जाए। तो वो वाली जो लाइनिंग है, जो गर्भाशय की लाइनिंग है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो झड़ जाती है, जिसको मेंसेस कहते हैं। अब अगर ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है, हम जानते हैं कहीं चोट लगती है, ब्लड होता है, तो हम कहते हैं सफाई से रखें। तो वही चीज है हम जो आपको बताने आए हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में जब ब्लीडिंग होती है उस जगह को साफ रखना जरूरी है। तो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, साफ पैड्स यूज करना जरूरी है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बच्चियां बात नहीं कर पाती, माएँ उनको बता नहीं पाते, खुल के हम लोग नहीं कहते। माएँ कहती हैं कि आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर लो, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि कपड़े से इन्फेक्शन फैलते हैं। तो आज के तारीख में सरकार अपनी तरफ से सैनिटरी नैपकिन्स और पैड्स देती है जो कि निःशुल्क मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी बच्चियां इसका लाभ उठाएं, सारी माएँ अपने बच्चों को सपोर्ट करें इस लाभ को लेने के लिए। मैं आपको आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम्स के बारे में कुछ जानकारियां शेयर करना चाहता हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम जो कि भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें हम जो हमारी मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि जो हमारे जो टारगेट बेनिफिशियरी जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनको सैनिटरी पैड्स की अवेलेबिलिटी कराना, इसके बारे में जो मिथ्स और जो भ्रांतियां जो सोसाइटी में फैलाई गई हैं उसके बारे में अवेयर करना लड़कियों को, साथ साथ उनके परिवार को। इसके अलावा हम उनको सेफ और प्रॉपर डिस्पोजल सैनिटरी पैड्स की उसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा कभी कभी जो है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग्स होती हैं, उसमें जो लड़कियों का स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, तो हम उसको भी कवर करते हैं। उसमें हम आयरन और फॉलिक एसिड प्लस जो भी उस पीरियड में खाना होता है, उस दौरान जो जितनी सैनिटरी पैड्स की रिक्वायरमेंट है हम प्रॉपर उसकी जानकारी देते हैं। और इसके अंतर्गत ही हम ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो कि 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इसको प्रॉपर अवेयर करते हैं। और साथ में हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो अवेयर करते हैं और इसके बारे में फैली हुई जितनी भी मिथ्स हैं उसको समाज से हटाते हैं। Menstrual hygiene scheme is christened as UDAN in Delhi state and it is as per the guidelines of Ministry of Health and Family Welfare. इस स्कीम को हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर्स और एमसीडी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। लेकिन जो हमारे 6 to 12 गर्ल्स स्कूल्स में पढ़ रही हैं उसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये जो प्लेटफॉर्म है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हम लोग मंथली बेसिस पे एक सैनिटरी नैपकिन, जो एक सैनिटरी पैकेट हम दे रहे हैं विच कंटेन्स 10 सैनिटरी नैपकिन्स इन इट एंड इट इज मतलब साथ में उनके जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं एडोलेसेंस की, वो भी जो हमारी आशा वर्कर है वो उसको टैकल करती हैं, उनको बताती हैं, उनकी सुनती हैं बातें और उनको आगे मतलब कंफर्टेबल कर देती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस दौरान जो 28 मई को हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटेंसिफाई करने के लिए, आप सब लोग हम इस आगे आके इस फैसिलिटीज को अवेल करें और इसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू।